दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करने के साथ कल फाइनेंस सर्विस सेक्टर के ऊपर एक्सपायरी है उसके बारे में डिटेल्स पे बात करने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ डेली स्टॉक बाय एंड सेल करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करके 5 स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप हम टेक्निकल एनालिसिस करके इसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है, उसके साथ निफ्टी बैंक के ऊपर डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। और अगर डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, कंटिन्यू 4 ट्रेडिंग सेशन से हायर है हायर लो पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। और आज भी गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ऊपर लेवल के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो देखिए ऊपर लेवल से अगर सेलिंग का स्ट्रेंथ देखेंगे, काफी तेजी से सेलिंग हमको देखने के लिए मिला था। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन से नीचे अभी तक भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट इसी लेवल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,600 तक भी मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था अराउंड 19,300 लेवल के आसपास, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 19,250 19,300 लेवल के आसपास इस पे आने के बाद सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ आ चुका है और आज ऊपर ट्रेड करके ऊपर लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो इसीलिए पॉजिटिव डायरेक्शन पे हम 19,600 तक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके देख लेते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से मार्केट किसी लेवल के आसपास आके अभी पहुंचा है। तो रिट्रेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए मार्केट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आने वाला है। 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल इसी लेवल के आसपास आ रहा है। इसको गोल्डन फिबोनाची रेशियो लेवल बोलते हैं। मतलब अगर लोअर लेवल से हमको धीरे धीरे बाइंग देखने के लिए मिल रहा है, तो मूवमेंट ऊपर की तरफ आने के बाद ये लेवल के आसपास, तो देखो इसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल 19,465 लेवल के आसपास आ रहा है। तो कल हमको 19,465 लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए देखो हम अभी 19,600 तक टारगेट नहीं लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा मैक्सिमम 19,500 तक ही रहेगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा और इसी लेवल के आसपास 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है। इसीलिए इसी लेवल के आसपास बेसिकली टारगेट रहेगा। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमको प्रॉपर स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है। ये जो भी बाइंग आया है इस पे स्ट्रेंथ आया है कि नहीं, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। और डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये जो सेंट्रल पाइवोट रेंज का लेवल है, सेंट्रल पाइवोट रेंज लेवल को देखो ब्रेक करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एक हैमर पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। और ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल को आज ये ब्रेक करके ऊपर लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लेवल से और 70 टू 80 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेवल के आसपास देखो बाइंग के ऊपर थोड़ा स्ट्रेंथ बन रहा है, इसीलिए हम अगर पोजीशन बनाएंगे बाइंग साइड के ऊपर हमको पोजीशन लेके जाना सही रहेगा। अगर हम बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जाएंगे, किसी लेवल के आसपास हमको एंट्री लेना है, तो देखो अभी जो क्लोजिंग आया है, क्लोजिंग अराउंड 19,411 लेवल के आसपास, इस पे 19,425 लेवल के आसपास हम बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इस पे हमको 40 पॉइंट नीचे की तरफ रखना पड़ेगा। तो 19,385 लेवल के आसपास इस पे स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट रहेगा 80 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो राउंड फिगर आप 19,500 लेवल के आसपास इस पे टारगेट लेके जा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 19,500 के आसपास टारगेट रहेगा, 25 के आसपास एंट्री हो रहा है और 385 लेवल के आसपास, इसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:2 रेशियो के हिसाब से आप इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हो। लेकिन देखिए बाइंग के ऊपर पोजीशन लेने से पहले मैंने जितना रिस्क बता रहा हूँ, अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों इस पे एंट्री कीजिएगा, नहीं तो इस पे एंट्री नहीं करना है। एक बार मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस पे काम करने से पहले आपको रिस्क के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि इस पे अगर एनालिसिस गलत हो जाता है,
अगर मार्केट आपकी ऑपोजिट पे चला जाता है तो उस पे नुकसान भी होता है। तो जितना नुकसान मैंने बता रहा हूँ, जितना रिस्क मैंने बता रहा हूँ, अगर आप उतना रिस्क लेके काम करने के लिए रेडी हो तो अभी आप टारगेट के लिए जाओगे, नहीं तो आपको उस पर काम नहीं करना है। देखो भले ही मैं जो भी इंडेक्स या स्टॉक शेयर करूं, आपको रिस्क को समझ के ही काम करना पड़ेगा। चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी फॉर्म किया है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या है, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन पे मुझे अभी बताइएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। जो पैटर्न आने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देता है, उस टाइप का पैटर्न हमको आज देखने के लिए मिला है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिएगा, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। मैंने एक बार बता दे रहा हूँ ये पैटर्न का नाम क्या है। ये पैटर्न को हम ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न बोलते हैं। दोजी पैटर्न जब आता है मार्केट काफी अच्छा उसी डायरेक्शन पे मोमेंटम दिखाता है। तो यहाँ पे देखो दोजी पैटर्न फॉर्म करके ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था 43,400 का लेवल, ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ आया है। ये निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ आया है और आज जो साइकोलॉजिकल लेवल था 43,500 का लेवल, उसके ऊपर भी ये क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे हमको ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जिसका इंपोर्टेंस ये बन रहा है कि मार्केट इसी लेवल से और थोड़ा ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम हमको दिखाएगा। हम ये बैंक निफ्टी के ऊपर भी एक बार फिबोनाची प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि किसी लेवल के आसपास ये क्लोजिंग हुआ है वो पता चल जाएगा। तो फिबोनाची प्रोजेक्शन देखो मैंने ये लेवल के आसपास ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के पास आके ये क्लोजिंग दिया है। 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ पे आ रहा है, 43,628 लेवल के आसपास, और ये 43,628 पे आके क्लोजिंग दिया है। तो इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है। कल का जो ओपनिंग होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले हम एक बार स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर का स्ट्रेंथ अगर देखेंगे, ये देखो डेली के हिसाब से फ्यूचर पे तो कोई दोजी पैटर्न फॉर्म नहीं किया है। क्लियर कट यहाँ पे बुलिश पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया है और इस पे आज उतना स्ट्रेंथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, वो एक कंसर्न है। तो देखो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, इसीलिए ये लेवल के आसपास तो दोजी पैटर्न फॉर्म किया है। ये दोजी पैटर्न के हिसाब से हम अगर कुछ पोजीशन बनाएंगे, कैसे पोजीशन लेंगे वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो बाइंग साइड पे पैटर्न फॉर्म कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ बिल्ड अप नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको सेलिंग के ऊपर ही फोकस करके जाना है। और बाइंग के ऊपर मूवमेंट आएगा, कितना बड़ा मूव आएगा वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अराउंड 43,650 के आसपास, 628 के आसपास अगर ये 650 लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाता है, इस पे देखो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 43,750, उसके ऊपर आ रहा है 44,000 का लेवल। अगर इस पे आपको कोई बाइंग के ऊपर पोजीशन लेना है, नहीं इस पे बाइंग के ऊपर कोई भी पोजीशन लेके जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि 43,750 पे रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके बाद 43,850 पे रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके बाद 44,000 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस पे रिस्क टू रिवार्ड सही नहीं बैठ रहा है। अगर आप सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेके जाना चाहते हो, सेलिंग के ऊपर इस पे पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए। तो देखो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ट्रेड किया है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, अगर आपको मार्केट 43,480 लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा, 43,480 लेवल के आसपास अगर देखने के लिए मिलेगा, इस पे 100 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको स्टॉप लॉस लेके जाना है और 200 पॉइंट डाउन साइड आप इस पे टारगेट लेके जाओगे। तो देखो 43,280 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास आपकी टारगेट रहेगा और 580 लेवल, इसी लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल को नोट करके जाइए। मार्केट किसी लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद अगर ये 500 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आप इस पे सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो, लेकिन 100 पॉइंट का रिस्क इस पे रहेगा। मैंने अभी आप लोगों के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कैसे मूवमेंट आ रहा है, उसका स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में डिटेल्स पे शेयर किया।
चलिए कल फाइनेंस सर्विस सेक्टर का एक्सपायरी उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखो फाइनेंस सर्विस सेक्टर का मैंने डेली कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे ओपन करके रखा है। मैंने इसके ऊपर भी एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ। रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से ये अभी जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी देखो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास ये काम कर रहा है। तो ज्यादातर चांस रहेगा इसी लेवल से हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। और इसका 50% लेवल जो आ रहा है 19,421, 61.8, 19,530। तो देखो मार्केट काल इसी रेंज के अंदर ज्यादातर मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। तो इस पे अगर कोई पोजीशन लेना है मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ज्यादातर देखो रेंज के अंदर मार्केट रहने की कोशिश करेगा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर लेता है 19,500 लेवल के आसपास अगर मार्केट आ जाएगा तो इस पे आपको जो स्टॉप लॉस लेके जाना है 19,535, 19,580 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लेके जाना है। और आपका टारगेट रहेगा 19,420 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास 40 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। और इस पे 80 पॉइंट का टारगेट आप डाउन साइड लेके जा सकते हो। ज्यादातर चांस रहेगा मार्केट इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे मोमेंटम हमको दिखाएगा। आज जैसे ही मोमेंट दिया है, आज तो देखो फर्स्ट हाफ पे थोड़ा नीचे की तरफ आया था और 11 ओ क्लॉक के बाद क्लियर कट ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन कल ज्यादातर चांस है मार्केट इसी रेंज के अंदर वापस ऊपर नीचे मोमेंटम दिखाएगा। चलिए अभी 5 स्टॉक के बारे में जानते हैं। पहला स्टॉक के हिसाब से मैंने SBI स्टॉक को सिलेक्ट करके रखा है। SBI स्टॉक का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखो इसी ट्रेंड लाइन से नीचे बेसिकली मार्केट काम कर रहा है। अभी SBI बैंक शेयर प्राइस 574 के आसपास चल रहा है और इसी लेवल के आसपास अगर आप देखोगे एक बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन SBI स्टॉक जो है वो नीचे नीचे जा रहा है। उसका मतलब ये है इसी लेवल से ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है ये और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट के कंपैरिजन में SBI स्टॉक काफी वीक है। तो ये लेवल के आसपास बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करने के साथ प्रॉपर स्ट्रेंथ इस पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है ये लेवल से SBI स्टॉक और ज्यादा नीचे की तरफ आएगा। अगर SBI स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ आता है, स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास रखना चाहिए। देखो धीरे धीरे डाउन साइड डिरेक्शन पे आ रहा है, ये स्विंग लो ब्रेक करने के बाद एंट्री ले सकते हैं। एंट्री 572 के आसपास बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इस पे रहेगा 3 पॉइंट ऊपर 575 पे और टारगेट 6 पॉइंट नीचे रहेगा 566 लेवल के आसपास इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। चलिए अभी सेकंड स्टॉक के बारे में जानते हैं। सेकंड स्टॉक के हिसाब से मैंने हिंडाल्को स्टॉक को सिलेक्ट किया है। हिंडाल्को कंपनी शेयर प्राइस 483 है, 483.40 लेवल के आसपास ये देखो क्लोजिंग हुआ है। और धीरे धीरे अगर आप मूवमेंट देखोगे इस पे हायर है हायर लो पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। कंटिन्यू 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन हो गया, लेकिन इसी लेवल के आसपास जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कंटिन्यू नीचे नीचे आ रहा था। तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन आज अगर आप देखोगे गैप अप ओपनिंग देखिए मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन किया, ये हिंडाल्को स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन किया और इस पे प्रॉपर स्ट्रेंथ आज देखने के लिए मिल रहा है। अगर प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ ये किसी भी डायरेक्शन पे मोमेंटम देता है, उसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इमीडिएट अभी बाइंग के ऊपर पोजीशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? यहाँ पे देखो अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखोगे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बार बार मार्केट आने के बाद, ये हिंडाल्को स्टॉक आने के बाद हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। इसीलिए कल ज्यादातर सिनेरियो बन सकता है इसी लेवल से सेलिंग आएगा, क्योंकि देखो उससे पहले भी ये लेवल के आसपास देखो इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हिंडाल्को स्टॉक ऊपर की तरफ आया था। ये लेवल के आसपास देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया था और उसके बाद देखो स्ट्रेट
स्ट्रेंथ भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे थोड़ा गैप अप ओपनिंग देके इसी लेवल से फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो इसीलिए ज्यादातर सिनेरियो बन सकता है कल हम एक्सपेक्ट करेंगे ये हिंडाल्को स्टॉक इसी लेवल से थोड़ा डाउन साइड डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको दिखाएगा। अगर डाउन साइड डायरेक्शन पे हमको कोई पोजीशन वगैरह लेना है, किसी लेवल के आसपास पोजीशन लेंगे, उसके बारे में आपको शेयर कर देता हूँ। देखो हिंडाल्को स्टॉक अगर थोड़ा ऊपर की तरफ ओपन होता है, उसका जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल को पास तो ये अभी काम कर रहा है, इसके ऊपर आके थोड़ा क्लोजिंग हुआ है। अगर हिंडाल्को स्टॉक हमको ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास देखने के लिए मिलता है 487 लेवल के आसपास, 487 लेवल के आसपास आने के बाद इस पे हमको सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेके जाना चाहिए। 487 लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। 490.25 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो रहेगा इसी लेवल से 7 पॉइंट नीचे 480 का टारगेट। थर्ड स्टॉक के हिसाब से मैंने एक्सिस बैंक शेयर को सिलेक्ट किया है। ये एक्सिस बैंक शेयर बाय करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है, क्योंकि देखो अभी अगर रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ चुका है। ये सेंट्रल पाइवट रेंज लेवल को एक्सिस बैंक स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ चुका है। उसके साथ यहाँ पे क्लियर कट एक बाइंग पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है और प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की तरफ ये आके क्लोजिंग दिया है। इसीलिए ज्यादातर चांस है कल एक्सिस बैंक शेयर और ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन पे हमको मोमेंटम दिखाएगा। और देखिए मैंने ये जो चार्ट पैटर्न ओपन किया है, ये एनएससी एक्सिस बैंक का ओपन किया है, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर हमको कोई बाइंग के ऊपर पोजीशन बनाना है, किसी लेवल के आसपास पोजीशन लेना चाहिए। स्विंग हाई लेवल के आसपास हम बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। क्लोजिंग हुआ है 1010 लेवल के आसपास, 1017 लेवल के आसपास हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इस पे 5 पॉइंट नीचे की तरफ, 5 to 6 पॉइंट नीचे की तरफ रहेगा। 1012 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट है 12 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो 1029 का इस पे टारगेट रहेगा। चलिए अभी स्टॉक 4 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 4 के हिसाब से मैंने हीरो मोटोको स्टॉक को सिलेक्ट किया है और ये जो हीरो मोटोको का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ये एनएससी हीरो मोटोको का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो हीरो मोटोको स्टॉक के ऊपर जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है 3250 लेवल के आसपास इस पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है और इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था। लेकिन यहाँ पे अगर आप सपोर्ट की बात करोगे, बार बार ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के आसपास आके टच करने के बाद ये हीरो मोटोको स्टॉक के अंदर हमको प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। और आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया है, प्रीवियस ट्रेडिंग डे के हिसाब से यहाँ पे बुलिश मदर चाइल्ड पैटर्न देखने के लिए मिला था। उसके बाद ये पैटर्न को आज कंफर्मेशन देके ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दिया है और प्रॉपर बाइंग भी इस पे देखने के लिए मिल रहा है। तो धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको इस पे काल भी देखने के लिए मिलेगा। और देखो हीरो मोटोको स्टॉक का अगर आप हिस्ट्री को भी देखोगे, तो देखो जब भी इस पे बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल को ब्रेक करके ऊपर आया है, ज्यादातर टाइम उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे भी हमको बाइंग देखने के लिए मिला है। ये देखो ये दिन ये ऊपर की तरफ आया तो उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी बाइंग देखने के लिए मिला। बहुत कम सिनेरियो में ऐसे होता है कि स्ट्रेंथ के साथ बाइंग आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे बाइंग नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे भी अगर देखेंगे ये लेवल के आसपास, तो देखो ये लेवल पे बाइंग आया, स्ट्रेंथ भी देखने के लिए मिल रहा है। उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे देखो कितना बड़ा कैंडल फॉर्म करके ये ऊपर की तरफ आया है। तो ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है, ज्यादातर चांस बन रहा है इसी लेवल से हीरो मोटोको स्टॉक और ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको दिखाएगा। इस पे अगर हमको कोई पोजीशन वगैरह लेना है इसी स्विंग हाई लेवल के आसपास, ये देखो क्लोजिंग हुआ है 3172 पे, तो 3177 लेवल के आसपास हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। 20 पॉइंट डाउन साइड स्टॉप लॉस रहेगा 3157 एंड 40 पॉइंट टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा 3207 लेवल के। चलिए अभी स्टॉक 5 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 5 के हिसाब से मैंने एचर मोटर स्टॉक को सिलेक्ट किया है और ये एनएससी एचर मोटर का चार्ट पैटर्न यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। तो एचर मोटर का
इसका शेयर प्राइस जो है 3517 लेवल के आसपास अभी चल रहा है और ये लेवल के आसपास देखो एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके पहुंच चुका है और ये सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके पहुंचा नहीं है, इस पे क्लियर कट हायर हाई हायर लो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। कंटिन्यू 3 ट्रेडिंग सेशन से ये लो लेवल से ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिला है और इस पे कंटिन्यू जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। इसीलिए ज्यादातर सिनेरियो बनेगा इसी लेवल से हीरो मोटो को स्टॉक काल भी और ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंट दिखाएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर आने के बाद ही हमको पोजीशन लेना सही रहेगा। इसीलिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने तक हमको वेट करना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाता है तो हमको कोई भी पोजीशन नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, एचआर मोटर स्टॉक अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास आके पहुंचा है। इसका क्लोजिंग जो आया है 3517 518 के आसपास। ये अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है 3550 लेवल के आसपास, 3550 लेवल के आसपास हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा इस पे अराउंड 22 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। 22 पॉइंट के हिसाब से 3528 लेवल के आसपास इस पे हम स्टॉप लॉस लेके जाएंगे और जो टारगेट रहेगा, टारगेट इसी लेवल से 40 पॉइंट ऊपर की तरफ 3590 लेवल के आसपास इस पे हम टारगेट लेके जाएंगे। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, 5 स्टॉक और फाइनेंस सर्विस सेक्टर के ऊपर डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर किया। अगर आपको वीडियो माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके साइड पे जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैंने जब भी कोई भी नया वीडियो शेयर करूंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले।